आज तक लोग यही सोचकर परमेश्वर के आने का अंदाजा लगाते रहे हैं कि जब भूकंप होंगे, जब महामारियां फैलेंगी, जब सूर्य अंधियारा हो जाएगा, जब चांद रक्त सा लाल हो जाएगा, तब परमेश्वर आ जाएंगे। पर लोगों ने इस आयत की ओर बहुत कम ध्यान दिया है, जिसमें प्रभु यीशु ने कहा कि जब पूरे इजराइल में सुसमाचार फैल जाएगा तब मैं आ जाऊंगा। मत्ती अध्याय 10 में जब प्रभु यीशु अपने 12 चेलों को इजराइल के नगरों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत बात कही। मत्ती 10 उसकी 23 आयत में यीशु ने कहा, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इजराइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम पूरे इजराइल में प्रचार कर चुके होगे तो मैं धरती पर वापस आ जाऊंगा। अगर आप इजराइल को देखें तो वो बस 424 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक और 114 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। और 2000 साल पहले पूरे इजराइल में प्रचार करने के लिए इतना समय नहीं लगना था, क्योंकि उस समय इजराइल की जनसंख्या सिर्फ 10 लाख के करीब थी। चेलों ने पूरे इजराइल में सिर्फ 1 से 2 सालों में प्रचार कर लेना था, पर वो प्रचार 70 ईस्वी में रुक गया जब रोमी सरकार ने यरूशलेम पर हमला किया और भवन को गिरा दिया। और उस समय यहूदी लोग दूसरे देशों में भाग गए थे। यहेजकेल अध्याय 36 उसकी 8 से 11 में लिखा है, परंतु हे इजराइल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इजराइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूंगा, और तुम जोते बोए जाओगे और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इजराइल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। मैं तुम पर मनुष्यों और पुरुषों दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल की पुस्तक के पहले भाग में परमेश्वर यहूदी लोगों को बताता है कि इजराइल उजाड़ पड़ा रहेगा जब तक उसमें विदेशी लोग रहेंगे और यहूदी लोग देश से बाहर रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। 2000 साल तक इजराइल की जमीन बंजर पड़ी रही, बेरंग, बेढंग और पिछड़ी हुई रही। कोई विकास नहीं हुआ। यहेजकेल की पुस्तक के दूसरे भाग में परमेश्वर इजराइल की जमीन के चिन्हों को बताता है कि यहूदी लोगों के इजराइल में वापस आने पर क्या क्या होगा। मई 14, 1948 को इजराइल स्वतंत्र देश बना और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ कि यहूदी लोग अपने देश में राज्य करेंगे। आज तक भारी गिनती में यहूदी लोग अपने देश इजराइल में वापस आ रहे हैं, जहां जमीन पेड़ पौधे और फलों को उपजा रही है, जिस तरह भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने कहा था। आज इजराइल को दुनिया की टेक कैपिटल भी बोला जाता है। सबसे ज्यादा साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस इजराइल में हैं। मिलिट्री पावर में भी इजराइल सबसे आगे है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आशीषें इजराइल के ऊपर हैं। इजराइल को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। यशायाह अध्याय 43 उसकी 5 और 6 आयत में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूरब से लेके आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। पिछले 120 सालों में 40 लाख से भी ज्यादा यहूदी लोग इजराइल में वापस आए हैं और भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। तकरीबन 2000 साल के बाद जब 1948 में यहूदी लोग वापस इजराइल में आए, जब इजराइल फिर से बहाल हुआ और 14 मई 1948 को इजराइल एक स्वतंत्र राज्य बना, तो 2000 सालों में ये पहली बार हुआ कि यहूदी लोगों ने सुसमाचार सुनना शुरू किया। क्योंकि इजराइल में वापस आने पर भी यहूदी लोग सुसमाचार सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि 1941 और 1945 के बीच यूरोप और जर्मनी के लोगों ने करीब 60 लाख यहूदी लोगों को घात किया, और इसलिए यहूदी लोग क्रिश्चियन लोगों को इसके जिम्मेदार ठहराते थे और सुसमाचार सुनते ही नहीं थे। पर कुछ साल पहले बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात हुई। यहूदी लोगों ने अपने दिलों को खोलकर यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि असली क्रिश्चियंस उन्हें प्यार करते हैं। असली क्रिश्चियंस उन लोगों में से नहीं थे जिन्होंने यहूदियों को घात किया था। आज इजराइल के हर एक घर में गॉड टीवी के जरिए लोग इब्रानी भाषा में सुसमाचार को सुन रहे हैं, और ये वही भविष्यवाणी पूरी हो रही है जो प्रभु यीशु मसीह ने की थी कि जब तुम इजराइल के सब नगरों में प्रचार कर लोगे, मैं वापस आ जाऊंगा।